रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, खुश रहना सरल है लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट ट्रूथ में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना। तो आइए जानते हैं ये योजना क्या है। अक्सर मिडिल क्लास वाले लोगों की शिकायत रहती है कि भारत सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं करती। ऊंचे स्तर वाले लोगों के लिए करती है या तो फिर निम्न स्तर वाले लोगों के लिए करती है, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए सरकार कुछ भी नहीं करती। तो आज जिस मैं योजना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस योजना के तहत मिडिल क्लास वालों के लिए भारत सरकार ने कुछ किया है। तो आज हम उस योजना के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना। ये योजना खास करके मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए है। जितने भी लघु व्यापारी हैं या फिर छोटे मोटे दुकानदार हैं, यानी कि निम्न जो मिडिल क्लास में जो भी आते हैं, जो छोटे मोटे उद्योग करते हैं या छोटे मोटे बिजनेस करते हैं या फिर दुकानदार हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना लागू की है। इस योजना को 31 मई 2019 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत हर एक जितने भी छोटे मोटे लघु उद्योगी या फिर दुकानदार हैं, उनके लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना है। यानी कि इस योजना के तहत 3,000 रुपये का मंथली पेंशन दिया जाएगा। जब उनकी आयु 60 साल की हो जाएगी तो 60 साल के बाद उन्हें 3,000 रुपये का मंथली पेंशन दिया जाएगा। लेकिन ये पेंशन आपको तब मिलेगा जब आप इस योजना से जुड़ेंगे। तो इस योजना से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले इसमें आवेदन करना होता है, और जब आप इसमें आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के बाद आप इस योजना से जुड़ जाते हैं और तब आपको इस योजना का लाभ मिलता है। तो इस योजना से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होती है, आपकी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, तो ये सारी जो डिटेल होती है आपको CSC सेंटर पे जाना होता है, और वहाँ पे जो VLE एजेंट होते हैं उन्हें जाकर के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं तब आप इस योजना से जुड़ जाते हैं। लेकिन इस योजना से जुड़ने के बाद आपको एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट हर एक मंथ जमा करना होता है, और वो जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है आपकी एज पे। तो इसमें जो सबसे निम्नतम आयु होती है, जो सबसे मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो है 18 साल, और जो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है वो है 40 साल। यानी कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जितने भी उद्योगी हैं या फिर जितने भी मिडिल क्लास में आते हैं, वो इसमें जा कर के आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद जब आप इस योजना से जुड़ जाएंगे तो आपको मंथली एक छोटा सा अमाउंट जमा करना होता है। जैसे कि अगर आपका एज 18 साल है, तो अगर आपका एज 18 साल है तो आपको 55 रुपये जमा करने होते हैं, और 55 रुपये सरकार जमा करती है, क्योंकि ये एक प्रकार का 50% सरकारी अंशदान योजना है। इसलिए इसमें क्या होता है कि जब आप 55 रुपये जमा करते हैं तो 55 रुपये सरकार आपके खाते में जमा करती है। और इस प्रकार से जब आपकी आयु 60 साल की हो जाती है और तब आपका फिर 3,000 रुपये का मासिक पेंशन स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपका एज 19 साल है तो आपको 58 रुपये जमा करने होते हैं, और 58 रुपये सरकार जमा करती है। अगर आपका एज 20 साल है तो आपको 61 रुपये जमा करना होते हैं, और सरकार 61 रुपये जमा करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे आपकी एज आयु बढ़ती जाती है, यानी कि जब आपका एज 40, अगर आप एज 40 साल के हैं तो आपको 200 रुपये जमा करने होते हैं, और सरकार उसमें 200 रुपये जमा करती है। तो इस प्रकार से आपको जमा करते करते जब आपका एज 60 साल हो जाता है तो 60 साल के बाद फिर आपका जो मंथली पेंशन है 3,000 रुपया, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। तो इसलिए अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आगे चलकर आपके लिए एक प्रकार का पेंशन आपके लिए स्टार्ट हो जाता है। ये एक प्रकार की आपकी एक जमा पूंजी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो योजना है, इस योजना को कार्यान्वयन करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है LIC। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है। तो इसमें बहुत ही छोटा आपको अमाउंट जमा करना होता है, और आगे चल कर के एक प्रकार का आपके लिए पेंशन स्टार्ट होता है, जो आपके लिए आगे आने वाले समय में आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्योंकि 60 साल का एज होने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की जो इनकम का जो सोर्स होता है वो ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद फिर वो ऐसा होता है कि वो किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं।
और हर एक चीज़ के लिए उन्हें किसी और पे डिपेंड होना होता है। इसीलिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है ताकि मिडिल क्लास में जितने भी लोग आते हैं आगे चल करके उन्हें भी पेंशन दिया जाए। तो इसके लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो LIC के तहत इस सारी योजना को कार्यान्वयन किया गया है और उसी के देख रेख में ये सारा चीज़ हो रहा है। तो आगे चल करके आपके लिए पेंशन के लिए बहुत ही अच्छा योजना है। तो इस योजना से आप जुड़िए और इस योजना से जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया कि आपको CSC सेंटर जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको VLE एजेंट जो वहाँ पे होते हैं उनको आपको जमा करना होता है। और जब आप जमा करेंगे आप इस योजना से जुड़ जाएंगे और इस योजना से जोड़ करके आप बहुत ही छोटी सी अमाउंट है जो आपको जमा करना रहता है और उसमें जब आप जमा करेंगे तो आगे चल करके आपके लिए काफ़ी अच्छा एक पेंशन शुरू हो जाएगा। और ये जो पेंशन है हर एक महीने आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आती जाएगी। तो हमारी आज की जो जानकारी थी वह थी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना। तो अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट कीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़िए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।